नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 13 दिसंबर 2023 से 14 जनवरी 2024 के बीच आपकी कुंडली में ऐसा अद्भुत और विलक्षण ग्रह गोचर बन रहा है जिसके बारे में यही कहा जा सकता है कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। देखिए, कोई भी ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब देता है? जब वो स्वराशि, उच्च की राशि या मित्र राशि में गोचर करे। 16 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच सभी ग्रह या तो स्वराशि में या मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो शत्रु राशि में हो या नीच की राशि में। और इस तरह इस एक माह में ग्रहों का ऐसा संयोजन बन रहा है जो आपकी कुंडली में इससे पहले कभी नहीं बना। 6 बड़े राजयोग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। गुरु मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है और ये समय ऐसा आने वाला है जिसका लाभ अगर आपने प्राप्त नहीं किया तो फिर दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो ग्रहों के इस गोचर का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल। मंगल का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में है और यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 28 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आ जाएंगे अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि में। देवगुरु अपने मित्र मंगल की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र सप्तम भाव में अपनी राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और मालव्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य और बुध ये दोनों अपने मित्र देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। और इस तरह कोई भी ग्रह नहीं ऐसा जो कि नीच की राशि में हो या शत्रु राशि में। जहाँ तक राहु और केतु की बात है, राहु और केतु भी अत्यंत शुभ ग्रहों की राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में और केतु बुध की राशि कन्या राशि में, और दोनों ही ग्रह शुभ फल देने में सक्षम है इस समय। राजयोगों की बात करें तो शुक्र सप्तम भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मंगल अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसके अलावा सूर्य और बुध का बोधादित्य राजयोग भाग्य के भाव में बन रहा है। मंगल 28 दिसंबर को जब नवम भाव में आएंगे तो गुरु और मंगल का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में गोचर करेंगे। और इसके अलावा सूर्य मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ त्रिकोण के भाव पंचम के स्वामी हैं और मंगल केंद्र के भाव लग्न के स्वामी हैं। जब दोनों एक साथ होंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। शुक्र 25 दिसंबर को अष्टम भाव में आ जाएंगे। बुध वक्री अवस्था में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। 28 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके अष्टम में आएंगे और जैसे ही 28 दिसंबर को बुध यहाँ पर आएंगे, अष्टम भाव में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और इसके अलावा 25 दिसंबर तक गुरु और शुक्र का काम योग बन रहा है। दोनों ही ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं और वो राजयोग बन रहा है जो कि आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को पूरा करने वाला राजयोग है। तो इस तरह से मेष राशि के जातकों के लिए 13 दिसंबर से 14 जनवरी 24 का गोचर काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये फल क्या देंगे ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति कैसी है।
मजबूत स्थिति में हैं या फिर कमज़ोर हैं, पीड़ित हैं या मित्र राशि में हैं, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो इस समय स्थिति है, इसके आधार पर आइए समझते हैं कि इसके प्रभाव क्या होगा। 13 दिसंबर से 14 जनवरी 2024 के बीच आपकी कुंडली में सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है दैत्य गुरु शुक्र का। शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं और लग्न के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। धन भाव के स्वामी होकर के मालव्य राजयोग बना रहे हैं कुंडली के सप्तम भाव में। मालव्य राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है और ये कुंडली में तब बनता है जब शुक्र स्वराशि या उच्च राशि के होकर केंद्र के भाव में गोचर करें। तो ये सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि केंद्र का भाव है और अपनी राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र धन के कारक हैं। मालव्य राजयोग बनने पर आपके जीवन में धन संबंधी जो समस्याएं अभी तक चली आ रही थीं वो समाप्त होंगी और शुक्र आपको आपके धन का भंडार जो है वो भरेंगे, क्योंकि शुक्र धन भाव के स्वामी हैं। दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपको धन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि शुक्र और शनि इस समय एक दूसरे से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। शुक्र से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, शुक्र से पंचम पर हैं शनि और शनि से नवम पर हैं शुक्र। दोनों ही एक्टिवेट होंगे। शनि जब एक्टिवेट होंगे तो लाभ के भाव में बैठे हुए हैं, कर्म भाव के स्वामी होकर के आपको आपके कार्य क्षेत्र से आपके प्रयासों का, आपके एफर्ट्स का लाभ मिलेगा। आपकी इनकम बढ़ना शुरू होगी। हालांकि शनि अभी तक बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए हैं और इसका कारण क्या रहा है इस पर मैंने काफ़ी चर्चा पिछले वीडियोस में की है। यहाँ पर सिर्फ ये कहूँगा कि 24 नवंबर के बाद शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मार्गी हो चुके हैं। राहु के नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि बहुत अच्छा फल देंगे और अपना फल जो भी देंगे वो राहु के माध्यम से देंगे। अब यहाँ पर शनि लाभ के भाव में हैं, दशम के स्वामी हैं और राहु विदेश के भाव में है। राहु विदेश के कारक होकर के विदेश के भाव में बैठे हुए हैं, तो इस समय आपको विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलने की स्थिति बन रही है। जब मालव्य राजयोग बनेगा सप्तम भाव में, शुक्र जब एक्टिवेट होंगे, शनि जब एक्टिवेट होंगे, तो आपको सप्तम भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार व्यवसाय के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। राहु विदेश में बैठे हुए हैं, आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार इस समय विदेश तक करेंगे। राहु विस्तार के कारक होते हैं, असीमित विस्तार, राहु की कोई लिमिट नहीं है। तो आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करेंगे और उससे धन की प्राप्ति करेंगे। कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, अच्छी डील मिल सकती है इस समय। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा भाव परिवार का है और परिवार भाव के स्वामी शुक्र जब सप्तम में बैठे हैं, तो परिवार के बीच में किसी तरह की कोई तनाव की स्थितियां अगर अभी तक बनी हुई थी वो स्थितियां समाप्त होंगी और इसका आपको पूरा लाभ इस समय प्राप्त होगा। अपने परिवार का सहयोग मिलेगा, अपने भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि शुक्र सप्तम में मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो इसमें आपका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखद रहेगा और आपके जीवन साथी के सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं और मालव्य राजयोग बना रहे हैं। दशम भाव का दशम होने के कारण सप्तम भाव आपके करियर को भी शो करता है। तो कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से आपको इस समय बहुत अच्छा लाभ मिलने का योग बन रहा है, क्योंकि तीसरे भाव से इन चीज़ों का विचार किया जाता है। तीसरे भाव के स्वामी बुध हैं, बुध भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, तो भाग्य भी आपका साथ देगा और भाग्य का साथ देने से आपको इन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में है, केंद्र या त्रिकोण के भाव में हैं
या मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो आप ये निश्चित रूप से समझिए कि 25 दिसंबर तक का गोचर काल जो है, इस गोचर काल में आप टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। और चूंकि राहु विदेश भाव में बैठे हुए हैं, बुध के परम मित्र हैं, तो आप अपने कला से संबंधित क्षेत्रों में विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन भी इस समय कर सकते हैं। शुक्र हमारे सपनों को, हमने डिजायर्स को शो करते हैं, इच्छाओं को शो करते हैं। मालव्य राजयोग बनने पर आपकी हर इच्छा, हर सपना पूरा होगा। शुक्र की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि विवेक के कारक हैं, धन के कारक हैं। शुक्र की दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। स्वभाव आपका बहुत ही विनम्र होगा, वाणी में मृदुता आएगी। क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और दूसरा भाव वाणी का होता है। आपके बहुत से कार्य केवल आपकी वाणी से ही सिद्ध हो जाएंगे। आपने कहा और आप वो कार्य आपका सिद्ध हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर है आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और लग्न के स्वामी मंगल का। मंगल आपके लग्न के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं 28 दिसंबर तक। अब लग्न के स्वामी का अष्टम में गोचर करना तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का, परेशानियों का, कष्टों का, परिवर्तन का होता है। लेकिन यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और विपरीत राजयोग वो राजयोग होता है जो विषम से विषम परिस्थितियों से बाहर निकाल करके आपको बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जाता है। तो मंगल यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे तो अष्टम भाव की चीज़ों का बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। जब यहाँ पर मंगल अष्टम में है तो मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, तो मंगल आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। कोई ऐसा पैसा जो कि डूबा हुआ पैसा, कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ था, नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था पैसा, इस तरह का कोई पैसा आपको मिलेगा। आपके फंड, पेंशन, ग्रेचुटी का पैसा रुका हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। मंगल अष्टम में गोचर करते हुए मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त करा देंगे। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं, क्योंकि मंगल 28 दिसंबर तक तो अष्टम भाव में रहेंगे, इसके बाद भाग्य के भाव में आ जाएंगे। जब मंगल भाग्य के भाव में आएंगे तो गुरु से परिवर्तन योग बनेगा। परिवर्तन योग यानी एक दूसरे की राशि में गोचर करना। गुरु मंगल के घर में है, मंगल गुरु के घर में है। आप जरा सोचिए, कोई दो व्यक्ति भले ही शत्रु हों या मित्र हों, अगर एक दूसरे के घर में रहना शुरू करें तो कभी भी वो उन घरों की हानि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर गुरु मंगल के घर में हैं तो लग्न भाव को बहुत अच्छा बनाएंगे। मंगल गुरु की राशि में भाग्य भाव में बैठे हैं और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो भाग्य को चमका देंगे। और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, विदेश के भाव पर, जिसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। तो भाग्य का साथ मिलेगा, विदेश जाने का सपना पूरा होगा। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। और यहाँ गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि 3रे भाव पर पड़ेगी। मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं, 3रा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, तो यहाँ पर मंगल कारक होते हैं। 3रे भाव की चीज़ों से 12वें भाव को जोड़ देंगे मंगल, क्योंकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर भी, मंगल की दृष्टि 3रे भाव पर भी है। तो मंगल आपको 3रे भाव की चीज़ों का लाभ 12वें भाव से जोड़ करके प्रदान करेंगे। अब 3रा भाव क्या है? 3रा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, मार्केटिंग का होता है। 3रा भाव छोटी छोटी यात्राओं का होता है। और सबसे बड़ी बात, 3रा भाव जो होता है वो फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, सोशल मीडिया, इन सब का होता है। इन माध्यमों के द्वारा कला के क्षेत्रों से जुड़ करके आपको विदेश जा करके कार्य करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अब एक बात ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण बात, राहु 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वें भाव का पूरा पूरा लाभ आपको मिलेगा। धन
का खर्च बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो धन का निवेश बढ़ेगा। खर्च बढ़ेगा, किस बात पर खर्च होगा? छठे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, कोई कर्ज आपने लिया है, उस कर्ज को निपटाने में धन आपका खर्च होगा। आप अपना कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, क्योंकि छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आप अपना खुद का कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए राहु आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने में आपका धन खर्च होगा। छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। छठे भाव में जब राहु का प्रभाव पड़ता है तो कोई भी कंपटीशन, कितनी बड़ी से बड़ी कंपटीशन हो, उस कंपटीशन को आप बीट आउट कर सकते हैं, क्योंकि राहु के सामने कोई टिक नहीं सकता। कलयुग का किंग है राहु, और राहु अगर अच्छे भाव में बैठ जाए तो फिर कहना ही क्या है। जो दे सकता है राहु, वो कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। अब 12वां भाव अस्पताल का होता है। आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाने का आपका योग है राहु के प्रभाव से। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हुए, इस समय आप मेडिकल के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, या किसी प्रशासनिक पद पर, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में आपको जॉब मिलने का अचानक से बहुत बड़ा ऑफर मिलेगा। ये राहु का प्रभाव होता है। छठा भाव नौकरी का होता है, राहु की दृष्टि छठे भाव पर है। ऑल ऑफ सडन कोई आपको ऑफर मिलेगा बहुत अच्छी नौकरी का। भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का भी योग बनेगा। और राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर ससुराल पक्ष से आपके संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। राहु का, शुक्र का, शनि का, गुरु का लाभ आपको सबसे ज़्यादा किस तरह से मिल पाएगा? क्या करें कि इसका लाभ मिले? इसका सीधा सा तरीका है, नवम भाव को मजबूत कीजिए। नवम भाव भाग्य भाव है। भाग्य भाव में सूर्य और बुध का गोचर है। बुधादित्य राजयोग बन रहा है, बहुत अच्छा योग है इस समय। लेकिन इसे और मजबूत करें। कैसे करेंगे आप? नवम भाव होता है पिता गुरु का। अपने पिता का, अपने गुरु का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आप जीवन में आगे बढ़िए। नवम भाव धार्मिक यात्राओं का होता है। अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़िए। राहु 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव धर्म अध्यात्म और मोक्ष का होता है। केतु की दृष्टि पड़ रही है, और केतु धर्म अध्यात्म मोक्ष के कारक हैं। तो सीधी सी बात है कि धर्म अध्यात्म से जोड़िए, धार्मिक यात्राओं पर जाइए, घर में पूजा पाठ कराइए, और हो सके तो कम से कम एक बार गंगा स्नान अवश्य कीजिए। अब राहु का पूरा फल आपको कैसे मिलेगा ये भी समझें। राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं, राहु विस्तार के कारक होते हैं। राहु की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार कीजिए। राहु आपसे ऐसा कराएंगे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा वाहन, बड़े बड़े सपने आपके होंगे, और राहु उसको पूरा भी कराएंगे। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि राहु सीक्रेसी के भी कारक होते हैं, गोपनीयता के कारक होते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, भविष्य को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है, भूल करके भी किसी से शेयर मत कीजिएगा। पूरी तरह से गोपनीय रखना है आपको इस बात को। यहाँ तक कि छठे भाव पर राहु की दृष्टि है, आपको नौकरी मिल गई है, जब तक आपके हाथ में नियुक्ति पत्र ना आ जाए और जब तक आप नौकरी को ज्वाइन ना कर लें, तब तक भूल करके भी किसी को आप ये बात मत बताइएगा। देखिए राहु कितना अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। मातृभूमि से दूरी बना देंगे, लेकिन मातृभूमि से दूर जाकर के दूसरे राज्य, दूसरे शहर में आपकी भाग्योन्नति भी होगी, क्योंकि लग्नेश गुरु हैं, गुरु की राशि में राहु हैं, और गुरु भाग्य के स्वामी हैं और भाग्य पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये समय बहुत ही अनुकूल है आपके लिए। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। और आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह कमजोर हो, या जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो, उसका उपाय अवश्य कीजिए। इस पूरे गोचर काल में एक विशेष बात आपको समझनी है, बहुत ध्यान से समझनी है, कि इस पूरे गोचर काल में आपके जीवन में अष्टम भाव का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहेगा। क्योंकि अष्टम भाव में मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है।
राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। शनि की दशम दृष्टि, राहु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर। लग्न के स्वामी अष्टम के स्वामी होकर के विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है, अष्टम भाव से जितना जुड़ करके आप कार्य करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। अब अष्टम भाव से कैसे जोड़ेंगे अपने आप को? अष्टम भाव होता है डीप रिसर्च का। आपके राशि के स्वामी है मंगल। मंगल जल्दबाजी के कारक हैं। कोई गलत डिसीजन आपसे करा सकते हैं, तो क्या करेंगे आप? जो भी आप करना चाहते हैं, आपके मन में जो चल रहा है, एकदम से उसको इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा। बहुत सोच विचार करके कोई फैसला लीजिएगा। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। परिवर्तन आप अपने कार्य क्षेत्र में, नौकरी में करना चाहेंगे, निश्चित रूप से परिवर्तन का योग है और आप परिवर्तन करेंगे। लेकिन अष्टम भाव क्या है? डीप रिसर्च का। तो जो आप परिवर्तन करना चाहते हैं उस परिवर्तन के बारे में भी बहुत गहराई से सोच लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जहाँ पर आप परिवर्तन करें, नई नौकरी ज्वाइन करें, वहाँ की स्थितियाँ पहले से ज़्यादा खराब हों। अष्टम भाव भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है और शनि दशम के स्वामी हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं। शनि आपको इस समय सबसे ज़्यादा लाभ देंगे अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं तो। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव ज्योतिष का है, तंत्र मंत्र का है। अष्टम भाव रियल इस्टेट को शो करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग को शो करता है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है। अष्टम भाव मेडिकल और सर्जरी को शो करता है। अष्टम भाव ऑडिट और टैक्सेशन को शो करता है। अष्टम भाव DRDO रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को शो करता है। इन सब क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हैं तो शनि आपके लिए बहुत बड़ा लाभ देने की स्थिति में आ रहे हैं। आने वाले 18 माह में शनि और राहु आपको बुलंदियों पर ले जाएंगे। बस शर्त यही है कि राहु के लिए आपको ध्यान रखना है, सीक्रेसी मेंटेन रखें। शनि से लाभ लेना है तो ध्यान रखें, किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी लाचार व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को भूल करके भी कष्ट न दें। जितनी उनकी मदद हो सके उतनी मदद करें। और चूंकि दशम के स्वामी हैं, कार्यस्थल पर छल कपट, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये चीज़ भूल करके मत कीजिएगा। शनि इन चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए और आपकी कुंडली को चेक कर लीजिए। जो ग्रह कमज़ोर हो उसका उपाय कीजिए, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मेरी बात से सहमत हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।